Hello students, welcome to online classes of BSR Government Arts College Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography. The paper that we are doing today is the fifth paper of BA Honours Part 2, Political Geography. And the topic that we are taking today is Frontiers and Boundaries, सीमांत एवं सीमा. आज जो उसका भाग हम कर रहे हैं वो है नेचर ऑफ फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज, सीमांत एवं सीमाओं की प्रकृति. सामान्य लोगों के लिए सीमांत और सीमाएं एक ही बात है, लेकिन यदि हम भौगोलिक रूप से देखें तो ये डिफरेंट हैं. और सीमा को हम एक रेखा के रूप में ले सकते हैं, सीमांत को हम एक जोन के रूप में ले सकते हैं. अनेक भूगोलवेताओं ने भी इनको समान रूप से प्रयुक्त किया है. इसका प्रमुख कारण प्राचीन काल में राज्यों की सीमाएं अनिश्चित होने के कारण उनको मानचित्र पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता था, जबकि वर्तमान समय में सीमाएं अति सूक्ष्मता से अंकित की जा सकती हैं. अतः सर्वप्रथम इन शब्दों की भिन्नता को स्पष्ट करना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं. तो पहले हम देखते हैं कि सीमांत या फ्रंटियर क्या है. सीमांत जो शब्द है उसकी उत्पत्ति इन फ्रंट शब्द से हुई है. फ्रंटियर या सीमांत शब्द किसी निश्चित रेखा के लिए नहीं, अपितु एक क्षेत्र के लिए, एक जोन के लिए, जिसको कि हम एक बफर जोन कह सकते हैं, उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है. अतः हम फ्रंटियर्स को या सीमांत को अनेक नामों से संबोधित करते हैं, जैसे अग्र प्रदेश, फोरलैंड, सीमा प्रदेश, बॉर्डरलैंड, तटस्थ क्षेत्र, न्यूट्रल जोन, मानव रहित क्षेत्र, नो मैन्स लैंड, संक्रांति क्षेत्र, ट्रांजिशनल जोन आदि. वास्तव में सीमांत का ऐतिहासिक विकास स्पष्ट करता है कि यह न तो कानूनी तथ्य है और न राजनीतिक. प्राचीन समय में बसे हुए क्षेत्र के सीमावर्ती प्रदेश के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया जाता था. सभ्यता का विकास होता गया एवं वातावरण अनुकूल बनाया जाने लगा, जिससे यह रिक्त स्थान दो क्षेत्रों का मिलन स्थल बन गया तथा इसकी राजनीतिक महत्ता का विकास हुआ. जिन दो क्षेत्रों का मिलन क्षेत्र यह बना, फ्रंटियर जोन बना, उन दोनों की संस्कृति उसके अंदर समाहित हुई और एक तरह से धीरे धीरे एक संस्कृति फिनिश हुई और दूसरी संस्कृति प्रारंभ हुई. किंतु इस अवस्था में भी सीमांत आधुनिक सीमाओं से भिन्न था, क्योंकि राजनीतिक इकाई की यह अंतिम सीमा नहीं थी. यद्यपि इसका अर्थ यह नहीं कि अब सीमांत समाप्त हो गए हैं, अपितु अनेक देशों के विवादास्पद क्षेत्र इसी श्रेणी में आते हैं. यह सत्य है कि आधुनिक राज्य की सीमाएं सुनिश्चित हैं, अतः सीमांत क्षेत्र स्वतः ही समाप्त हो गए हैं, क्योंकि बाउंड्रीज बहुत ही पिन पॉइंटेड हो गई हैं और बहुत ही उनको रेखात्मक इस रूप में बड़ी एक्यूरेसी से खींचा गया है. इसलिए सीमांत क्षेत्र अब समाप्त से हो गए हैं लगभग. आधुनिक राज्यों की सीमाएं सुनिश्चित हैं. सीमांत शब्द का प्रयोग वर्तमान समय में अनेक अर्थों में, जैसे सामरिक सीमांत, राष्ट्रीय सीमांत, अधिवास सीमांत तथा राजनीतिक सीमांत के रूप में हो रहा है. वास्तविकता यह है कि यह कानूनी तथ्य न होकर एक ऐसा तथ्य है जिसका प्रयोग सीमावर्ती क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है. राजनीतिक सीमांत में भूगोलवेताओं के अध्ययन का उद्देश्य उनकी प्राकृतिक विशेषताओं, स्थिति, उनका प्रभाव एवं सांस्कृतिक स्वरूप में होता है. लॉर्ड कर्जन ने सीमांत के दो प्रकार, क्रमशः संयुक्तक सीमांत, फ्रंटियर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, एवं विभक्तक सीमांत, फ्रंटियर्स ऑफ सेपरेशन के रूप में व्यक्त किए हैं. संयुक्तक सीमांत माने दो देशों की संस्कृति का जो मिलाप क्षेत्र है, और विभक्तक सीमांत यानी यहाँ से वहां से उनकी संस्कृतियां विभिन्न रूपों में हो गई और वो सेपरेट हो गए एक दूसरे से. अब हम आते हैं सीमाओं पर, बाउंड्रीज पर. सीमा का अर्थ है बांधना अथवा सीमित करना, अर्थात जो एक राजनीतिक इकाई को सीमाबद्ध करती है. यह एक आधुनिक तथ्य है जो एक राज्य की सार्वभौमिकता अथवा राज्य के अधिकतर क्षेत्र को स्पष्ट करती है. इसके संबंध में अनेक भूगोलवेत्ताओं ने
विचार व्यक्त कर व्याख्या की है। कुछ प्रमुख विचारकों के मत निम्नलिखित हैं। पॉन्ड्स के अनुसार, पॉन्ड्स ने लिखा है कि सीमाएं राज्य की सार्वभौमिकता को पड़ोसी राज्य से विलग करती हैं कि यहाँ तक हमारा क्षेत्र है और उसके बाद का क्षेत्र पड़ोसी का क्षेत्र है। तो एक प्रॉपर बांधना जिसको हम कहते हैं उसको पॉन्ड्स ने सीमा कहा है। ए मूडी के शब्दों में सीमा उस क्षेत्र को निर्धारित करती है जिसमें राज्य का आंतरिक संगठन विकसित होता है तथा जिसके सहारे अन्य राज्यों के संगठनों का विकास होता है। कार्लसन के अनुसार, कार्लसन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की व्याख्या करते हुए लिखा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह रेखा है जो उस राज्य की बाहरी सीमा निर्धारित करती है जिसमें राज्य का शासन होता है। एंसल के अनुसार सीमाओं को राजनीतिक संभार रेखाओं के समान माना जाता है जहां दो दबावों के मध्य संतुलन स्थापित होता है। ग्लासिनेर, ग्लासिनेर के अनुसार सीमा एक रेखा नहीं है अपितु एक तल है, एक लंबवत तल जो वायुस्थान, मृदा एवं उपमृदा को सीमावर्ती राज्यों से पृथक करता है। तो ग्लासिनेर की सीमा एक तरह से एक काल्पनिक दीवार के रूप में है जो धरती के अंदर से लेकर और आकाश तक, यानी उनकी वायुओं को जो सेपरेट करती है, आकाश तक वो एक्सटेंड करती है। एक तरह से अदृश्य दीवार के रूप में इन्होंने सीमा रेखा को माना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सीमांत एवं सीमाओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज। सीमांत और सीमा पर्यायवाची नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के लिए शब्द नहीं है, एक दूसरे का अर्थ नहीं है, अपितु पृथक हैं। यद्यपि कुछ भाषाओं में दोनों शब्दों के लिए एक ही शब्द है। सामान्यतः सीमांत तथा सीमा की भिन्नता को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। मूडी के अनुसार, ए मूडी के अनुसार सीमांत की क्षेत्रीय तथा सीमाओं की रेखात्मक प्रकृति होती है। जैसा मूडी ने पहले भी कहा है कि सीमांत एक एरिया है और सीमा एक लाइन है, एक बाउंड्री है, एक रेखा है। स्पष्ट है कि सीमांत का एक क्षेत्र में विस्तार होता है, दूसरी ओर सीमा मात्र एक रेखा होती है। इसी कारण सीमांत को प्राकृतिक माना गया है क्योंकि ये धरातल का कुछ भाग सम्मिलित करते हैं, और सीमाओं को कृत्य माना गया है, यानी मानव का एक कृत्य, क्योंकि इनको मानव द्वारा निश्चित एवं निर्धारित किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि सीमा प्राकृतिक धरातल से सामंजस्य करे। यदि प्राकृतिक सीमा जैसे नदी, पर्वत श्रेणी आदि भी हो, किंतु जैसे ही उनको सीमा माना जाता है उनका स्वरूप प्राकृतिक से मानवीय की तरफ आ जाता है और उनका स्वरूप मानवीय हो जाता है, मानवीय माना जाता है। प्रकृति ने उनको इसलिए नहीं बनाया कि वह सीमा का कार्य करें, ये कार्य मानव के मस्तिष्क की उपज है। उदाहरण के लिए यदि नदी को सीमा माना जाता है तो प्रकृति ने नदी को दो देशों की सीमा नहीं बनाया है, लेकिन यदि मानव उनको सीमा बनाता है तो ये मानव के मस्तिष्क की उपज है। राइन की दरार घाटी फ्रांस और जर्मनी के मध्य एक प्राकृतिक सीमांत है, किंतु राइन नदी का दोनों के मध्य सीमा निर्धारित करना उसको कृत्रिम स्वरूप प्रदान करता है। यद्यपि नदी प्राकृतिक है तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस और जर्मनी ने इसको एक कृत्रिम रूप दे दिया है। सीमांत प्रदेश बाहरी होने से उनकी मूल प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रों से संबंधित होती है। इतिहास में अमेरिका, रूस, चीन आदि के उदाहरण मिलते हैं जहां सीमांत क्षेत्रों में केंद्रीय शक्ति से भिन्न विचार विकसित हुए हैं। यानी सीमांत एक तरह से केंद्र से मुक्त महसूस करता है और वहां पर जो केंद्र की सत्ता का जो प्रेशर है उससे अलग वहां पर उनके सेपरेट विचारधारा उनकी कई बार बन जाती है। जबकि सीमाएं केंद्रीय शासन के कानून द्वारा नियंत्रित होती है तो सीमाओं के भीतर केंद्र का सारा प्रभाव रहता है और वो केंद्र के अधीन मानी जा सकती है। सीमांत बाहरी शक्ति सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में तथा सीमा केंद्रीय शक्ति या सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में होती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि केंद्र है तो केंद्र से बाहर की ओर सीमांत की शक्ति, और यदि सीमा है तो केंद्र से भीतर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में सीमा को केंद्र से शासित
किया जा सकता है, इसलिए वो सेंट्रीपिटल है। सीमांत का सामरिक महत्व इसलिए भी होता है कि शत्रु को यह दूर रखता है, यद्यपि यह केंद्रीय शक्ति पर निर्भर करता है। सीमा के निश्चित होने पर केवल बाहरी लोग ही नहीं, अपितु राज्य के निवासी तथा प्राकृतिक साधन भी उनमें सीमित हो जाते हैं। सीमांत एक संयुक्त तत्व, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूप में तथा सीमा विच्छेदक यानी सेपरेटिंग फैक्टर के रूप में होती है। सीमांत दो प्रदेशों को जोड़ती है, दो प्रदेशों की संस्कृति का सामंजस्य हमको कई बार सीमांत क्षेत्र में देखने को मिलता है। लेकिन सीमा एक सेपरेटिंग फैक्टर है, वो दो संस्कृति यदि समान भी हो तो उनको विभक्त कर देती है। सीमांत एक क्षेत्र तथा दूसरे क्षेत्र, सीमांत के एक क्षेत्र तथा दूसरे क्षेत्र में आदान प्रदान होता रहता है, अतः आपसी सहयोग रहता है, जबकि सीमा राज्यों को पूर्णता प्रदान करती है, जिसमें राज्य के नियमों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होता। सीमांत का क्षेत्रीय विस्तार होने के कारण इसमें प्राकृतिक मानवीय साधन होते हैं तथा कुछ जनसंख्या भी इसमें निवास करती है, जबकि सीमा मात्र रेखा होने के कारण न इसमें साधन हो सकते हैं न इसमें जनसंख्या होती है, बल्कि इस रेखा के दोनों ओर कुछ दूरी तक जनसंख्या निवास नहीं करती है। यह केवल एक दीवार के समान होती है, हम इसको एक अदृश्य दीवार मान सकते हैं, जो दो राज्यों को पूरी तरह से विलग करती है। रेडजेल ने सीमांत एवं सीमाओं का अंतर स्पष्ट करते हुए व्यक्त किया कि सीमावर्ती प्रदेश वास्तविकता है, जबकि सीमा रेखा उसका संक्षिप्त स्वरूप है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज, जिसमें आज हमने नेचर ऑफ फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।